नमस्कार दोस्तों। भारत में सबसे पहले खूबसूरत स्थानों में मणिपुर का नाम ही आता है। इसे साउथ एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। मणिपुर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का गहना बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये भारत का गहना आग का गोला बना हुआ है। मणिपुर में सिर्फ चारों ओर आग ही आग है। कहने का मतलब ये है कि मणिपुर आज जल रहा है। मणिपुर की इस हालत का कौन जिम्मेवार है और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इतने खूबसूरत शहर को आग में तब्दील कर दिया, और हमारी सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। मणिपुर में आज हालत इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार ने वायलेंस करने वाले को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया है। नॉर्मली सरकार गोली मारने का आदेश नहीं दे सकती, लेकिन मणिपुर के इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। मणिपुर में अभी तक 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। मणिपुर के इस वायलेंस का मेन कारण मैतेई कम्युनिटी को एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना है, जिसका विरोध कर रहे हैं नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग। देखिए, 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई कम्युनिटी को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करे। और ये जो मैतेई कम्युनिटी है, ये मणिपुर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी है। 1951 के अंदर इसकी टोटल पॉपुलेशन 59% थी और 2011 के अंदर 44% हो गई। यहाँ पर मैतेई समुदाय का ये कहना है कि 1901 के अंदर उन्हें आदिवासी समुदाय में शामिल माना गया था, लेकिन 1950 के अंदर इन्हें अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया। इसलिए मैतेई कम्युनिटी के लोग पिछले कई दिनों से अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस पर 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया कि मैतेई कम्युनिटी को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने पर विचार करें। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद मणिपुर में नागा और कुकी समुदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया। नागा और कुकी कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि मैतेई समुदाय को आरक्षित श्रेणी में शामिल करना गलत है, ये तो हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 371 सी के तहत हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। यहाँ पर नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि मैतेई कम्युनिटी को एसटी में शामिल कर सरकार हमारे राइट्स छीन रही है। हमारे आदिवासियों की जमीन और रिसोर्स को किसी गैर आदिवासी को देना यह पूरी तरह से गलत है। नागा और कुकी कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि मणिपुर में 60% से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। अगर इन्हें एसटी में शामिल किया गया तो अधिकांश आरक्षण को ये हड़प लेंगे। हर जगह मैतेई समुदाय के लोग ही होंगे। इससे हमारी तो पहचान ही खत्म हो जाएगी। आपको पता ही है, एसटी वर्ग को नौकरियों, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन के अंदर, टैक्स के अंदर रिलीफ मिलती है। तो इसलिए नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। 3 मई को नागा और कुकी कम्युनिटी के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर मैतेई को मिलने वाले इस एसटी दर्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और इसके बाद मैतेई वर्सेस नागा और कुकी कम्युनिटी के लोगों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि सैकड़ों गाड़ियों और बसों को आग के हवाले कर दिया गया। 5 मई को मणिपुर में सेना पहुंची और 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। और 5 मई की रात को ये भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी मितांग की भीड़ ने हत्या कर दी। इनकी हत्या घर से निकाल कर की गई। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि सरकार ने वायलेंस फैलाने वाले को गोली मारने का आदेश दे दिया। मणिपुर की प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मैतेई, नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार है। ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। मतलब केंद्र सरकार इसके बारे में बात तक नहीं कर रही है। मणिपुर के 500 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस वायलेंस को तुरंत समाप्त करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जब मोदी जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मणिपुर के लोगों ने मोदी मिसिंग के पोस्टर लगा दिए। अगर आप किसी कम्युनिटी को कोई स्टेटस देते हो तो इसका एक तरीका होता है जिससे कि दूसरी कम्युनिटी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट न पड़े। लेकिन फिर भी सरकार को लोगों को ये समझाना चाहिए कि अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है कि कोई कम्युनिटी को ये दर्जा दिया जा रहा है। इसलिए जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो जाता
तब तक वॉयलेंस फैलाना गलत बात है। लेकिन कोई भी सरकार ये समझाने को तैयार ही नहीं है। समझाने को तो छोड़ो, सरकार इसका नाम तक नहीं ले रही है। खाली सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजने से समाधान नहीं होता। 500 से ज्यादा लोग सरकार को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन सरकार किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर मुझे एक राहत इंदौरी जी की शायरी याद आती है। जो दौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। चलिए, जय हिंद, थैंक यू सो मच।